morning students. Today we are going to start geography chapter number 4. The name is transport, communication and foreign trade. So this transport, communication and foreign trade, they make the basic infrastructure of country. Water transport, there are 3: international sea routes, inland water routes, shore side routes. Water transport in a detail, and there is the air transport, inland airways and international airways. Okay, see here the next topic, water transport. Water transport, it is by name, it is very clear, transport through water, पानी के माध्यम से ट्रांसपोर्ट. सो इसके जो इम्पोर्टेंस हैं, सी हियर, इट इज़ चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एज कम्पेयर टू अदर. जो और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, मान लीजिए रोड है, मीन्स लैंड है और एयर है, उसके कंपैरिजन में ये सबसे चीपेस्ट है, सबसे सस्ता पड़ता है वाटर ट्रांसपोर्ट. द शिप विच, अब देखिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है शिप के माध्यम से. वाटर ट्रांसपोर्ट मीन्स शिप, जाहिर सी बात है, वाटर ट्रांसपोर्ट मीन्स शिप. सो शिप 3 तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपोर्ट सिस्टम. उनके 3 टाइप्स होते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम. फर्स्ट नंबर, द शिप विच ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स कॉल्ड loaders. Okay, LOUDERS, loaders. Then the ship which transport goods called tramp. Okay, TRAMPS, tramps. And the ship which transport पेरिशेबल कम्युनिटीज़. पेरिशेबल मीन्स जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसमें ज़्यादा कम मिल्क है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इस तरह की चीज़ें पेरिशेबल कम्युनिटीज़ जो ट्रांसपोर्ट करते हैं. शिप से क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेटर शिप. उसमें क्या लगा होता है? रेफ्रिजरेटर, बड़े बड़े रूम के रूप में, तो उसे क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेटर शिप्स, जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं. सो शिप्स आर 3 टाइप्स: loaders, tramps and refrigerators. loaders पैसेंजर्स के लिए, ट्रैम्प गुड्स के लिए और रेफ्रिजरेटर पेरिशेबल कमोडिटीज़ के लिए. अब देखिए टाइप में इंटरनेशनल वाटर रूट्स, जहाँ पे जो इंटरनेशनल मीन्स वन कंट्री टू अनदर कंट्री का जो रूट होता है उसके लिए होता है. और इसके लिए पब्लिक सेक्टर में इन इंडिया देयर इज़ अ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. इट इज़ द, यू कैन से दैट, शिपिंग कंपनी है पब्लिक सेक्टर की, इंडिया की, जो कि जिसके अंडर में 140 मर्चेंट शिप्स हैं और मोर देन. तो इस कंपनी के थ्रू व्यापार होता है शिप के द्वारा इन फॉरेन. सो suppose that Singapore route, Australian route, so there are many routes जिसके माध्यम से इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार होता है शिप के द्वारा. और कौन देखता है, कौन कंपनी देखती है? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ओके, सो इट इज़ इंटरनेशनल वाटर रूट्स, देयर आर मैनी हियर गिवन. सिंगापुर रूट, जो कि आपके कोलकाता टू शोर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका वाइज जापान, ये सब पूरा डिस्टेंस कवर करते हैं. ऑस्ट्रेलियन रूट, चेन्नई टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड वाइज सिंगापुर. देन स्वेज रूट मुंबई टू पोर्ट साइड एंड लंदन. सो इन दिस देयर आर मैनी इंटरनेशनल रूट्स. देन सेकंड नंबर, इनलैंड वाटर रूट्स. इनलैंड मीन्स कंट्री के अंदर ही, वन सिटी टू अनदर सिटी विद हेल्प ऑफ रिवर, कैनाल, लैक्स, इनके माध्यम से. इनलैंड मीन्स देश के अंदर. सो इनलैंड वाटर रूट्स, देयर आर
In India, there is a important rivers like Ganga, Brahmaputra, Godavari, Krishna, Mahanadi, Narmada, Tapi. So, Allahabad to Kolkata means Hooghly River. Ganga River to Hooghly River, there is a biggest transportation, biggest inland water route. It is for your general knowledge. इंडिया का सबसे बड़ा इनलैंड वाटर रूट है इलाहाबाद से लेके आपका हुगली तक मीन्स कोलकाता तक. इलाहाबाद टू कोलकाता, दैट इज़ बिगेस्ट इनलैंड वाटर रूट. इसके अलावा और भी रिवर्स हैं, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, महानदी, नर्मदा, तापी. इनके माध्यम से भी इनलैंड वाटर रूट्स होते हैं जो देश के अंदर ही होते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस. देन शोर साइड रूट्स. शोर साइड रूट मीन्स इंडिया में बहुत सारी सिटीज़ हैं जो कि सी पोर्ट हैं. क्या है वो? पोर्ट. एयरपोर्ट नहीं, सी पोर्ट, इसको बोलते हैं सी पोर्ट. ओके. इन शोर एरिया, शोर मीन्स किनारा, समुद्री किनारा, शोर. पोरबंदर टू मुंबई, मुंबई टू कोच्चि. Okay, so these are shore side ports and shore side transport or routes. So there are three type of water routes. First international level, then inland and shore side routes. ये अंदर नहीं जाते हैं, बस समुद्र के किनारे किनारे ही ट्रांसपोर्ट करते हैं, वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट. सपोज दैट पोरबंदर टू मुंबई, मुंबई टू कोच्चि, कोच्चि टू इन दिस विशाखापट्टनम, इन दिस विशाखापट्टनम, कोलकाता, इन दिस. ये किनारे किनारे ही अपना व्यापार या ट्रांसपोर्ट करते हैं. सो इट इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट. ओके. सी हियर एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट इज द कॉस्टिएस्ट बट सेम टाइम द फास्टेस्ट मीन्स. You can say that it is something costly, but it is also the fastest means of transport. So the businessmen and other high profile personalities, they use air transport to save time. So here in this transport, the first flight in India took place in 1911 between Allahabad and Naini. So it is fact for your knowledge and also for examination purpose, so you should understand it. The airlines were nationalized in 13 August 1953. So at national level the air transport means organized in 13 August 1953. So it was the real starting of air transport in India. Now in this time there are four organizations which are responsible for air transport in India. First number, there is a airlines, in Air India. Air India, it is for providing international air services, one country to another country. Suppose that America, Europe, Africa, Asia. So this company provide air service, air transport of passengers and goods in different countries, international level service. Then Indian Airlines, it is domestic air transport service. It provide domestic air transport service, and the headquarter is Delhi, and it has also 17 international airports like Bangkok, Singapore, Rangoon, Colombo, Dhaka, Dubai, etc. So it is domestic, but 17 international airports also where it provide services for passengers, goods and postal services. So it is basically for providing domestic air services one state to another state, but it has also 17 international airports to provide passenger transport service, goods transport service and postal service. Okay, so it is second number. Now see third number, Vayudut. Vayudut, it is Hindi word. Here
it provides air transport service only to tourists and to connect people of northeast area. So it is basically for tourist place or tourist to visit the interior areas where road, railway which cannot connect. So there is a helicopter, sorry, it is a Vaidut service. It is not helicopter service. This is Pavan Hans, it is also Hindi word. It is helicopter service related to discovery of oil, means discovering oil services, oil sources from sea, and it is also for sea resources and other petroleum material. So it is helicopter service providing the service in coastal area in the sequence of discovering oil and other resources. So it is transportation and communication. Waterways are the cheapest modes of transport. Waterways are divided into two types: inland waterways and ocean transport. Inland waterways refers to deep navigable rivers with a perennial flow of water and navigation canals. The major inland waterways are situated in industrialized countries of Europe: Rhine, Rhone, Danube and Elbe rivers, North America and Canada, the Great Lakes. Waterways and railways in combination help wider movement of goods at lower cost in the industrial areas. In India, inland waterways are found at Brahmaputra in Assam and Ganges in Uttar Pradesh and Bihar. Buckingham Canal was a major waterway in Tamil Nadu from Nellore to Marakkanam, but now it is a polluted channel. Ocean routes are important for intercontinental travel. Ocean routes are used for transporting bulky cargo. The following table provides information on the major shipping routes of the world. 1. The North Atlantic route. 2. The Cape of Good Hope route. 3. The Panama Canal route. 4. The Trans-Pacific route. India's ocean transport is surrounded by the Bay of Bengal in the east, by the Arabian Sea in the west, and by the Indian Ocean in the south. Major ports are Kolkata, Paradeep, Visakhapatnam, Chennai, Tuticorin, Cochin, Mangalore, Marmagao, Mumbai and Kandla. Airways are the speediest and costliest way of transport, which carry passenger, freight and postal service. Air travel has earned huge popularity as it saves time and also reduces tiredness involved in covering long distance. Commercial airlines are now connected to all major regions of the world.